वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिया हुआ है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो देखिए, ऑप्शन ए है नासिक, उज्जैन, अयोध्या, नालंदा। आपका राइट आंसर होगा नालंदा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका, 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद खां, मोहम्मद गौरी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए, पहला क्या था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। तीसरा है मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया। ये आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी, सभी काम किए। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? राजेंद्र प्रसाद, राजा राम प्रथम, ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? बैराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद। तो आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। इसी तरह से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई? अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, जहांगीर। आपका राइट आंसर होगा अकबर। इसी तरह से एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? तो देखिए, शाहू, दूसरा बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, चौथा है आपका बालाजी बाजीराव। तो आपका राइट आंसर होगा शिवाजी। इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था, या बलबन था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोदी था। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि क्या था, अपनी बुद्धिमत्ता पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। 10 क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी? पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, बाड़ीवाश का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो आपका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। इसी तरह से आपका 11वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसी तरह से 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम स्क्रीन पर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर प्रथम। इसका आपका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रॉ भारत आया? तो देखिए, थॉमस रॉ भारत कब आया? अकबर के शासनकाल में, या फिर हुमायूं के, या जहांगीर के, शाहजहां के। तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर के काल में। इसी तरह से सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेटिक को, लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड ऑकलैंड को। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक को। भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। तो देखिए, भारतवर्ष से व्यापार प्रथम करने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। इसी तरह से देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तैमूर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक करने वाला बाबर था, राइट आंसर है इसका। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड आर्थर बेल्वेजी। तो आपका राइट आंसर होगा बारेन हेस्टिंग्स। इसी तरह से जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? तो देखिए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की, या गुरु रामदास की, गुरु गोविंद सिंह की, या गुरु अमरदास की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गुरु अर्जुन देव की। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ? औरंगजेब के,
या मोहम्मद शाह के, या शाह आलम के, या बहादुर शाह जफ़र के? तो आपका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफ़र। इसी तरह से 20वां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको पराजित किया? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, उपर्युक्त तीनों को उपयुक्त संयुक्त रूप में? तो आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों को संयुक्त रूप में। 21वां क्वेश्चन है आपका। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य में से था? अजमेर से, मालवा से, मेवाड़ से, मांडू से? तो आपका राइट आंसर होगा मेवाड़ से। इसी तरह से देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरह से देखिए 23वां क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके काल में? कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, या हर्षवर्धन द्वारा? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसी तरह से निम्नलिखित में से किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया था? देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, या शाहजहां? आपका राइट आंसर होगा अकबर। आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबर, अमीर खुसरो, फैजी? तो आपका राइट आंसर होगा आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल है। इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था? तो देखिए, रंग महल, पंचमहल, मोती महल, जहांगीर महल? तो आपका राइट आंसर होगा पंचमहल। इसी तरह से देखिए, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया था? देखिए, विजयनगर, सुजानगढ़, बहमनी राज्य, हरिहर नगर? तो आपका राइट आंसर होगा विजयनगर। इसी तरह से देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजन के, समर्थ गुरु रामदास के, रामानंद के, वल्लभाचार्य के? तो आपका राइट आंसर होगा रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चटोकच, कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। इसी तरह से देखिए, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ? प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में, या चतुर्थ बौद्ध संगति में? तो आपका राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। इसी तरह से देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर। इसी तरह से देखिए, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? तो देखिए, अमरावती शैली के, नागर शैली के, गांधार शैली के, या द्रविड़ शैली के? तो आपका राइट आंसर होगा नागर शैली के। इसी तरह से देखिए 33वां क्वेश्चन। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर, अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, बाबर तथा राणा सांगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर। इसी तरह से स्क्रीन पे आप देखेंगे 34वां क्वेश्चन। उत्तर भारत में पहली सहायक संधि निम्नलिखित के साथ हुई थी, किसके साथ हुई थी? तो देखिए, अवध, मैसूर, हैदराबाद, या पेशवा? तो आपका राइट आंसर होगा अवध के साथ। इसी तरह से 35वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो सभी को पता होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो पहला ऑप्शन बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बहाउद्दीन? तो आपका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। 36वां क्वेश्चन है। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा खां, शाह अब्बास, इस्माइल? तो आपका राइट आंसर है इसमें उस्ताद ईसा खां।
इसी तरह से आपका 37वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या मकान है? तो आपका राइट आंसर होगा मुद्राएं। इसी तरह से 38वां क्वेश्चन देखेंगे हम, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अतय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को, कल्कि को? तो आपका राइट आंसर होगा मैत्रेय को। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से? तो आपका राइट आंसर होगा योग दर्शन से। आपका लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य, तुलसीदास, रामानंद या रामानुज? तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। इस तरह से हमने आपको 1 से लेकर 40 क्वेश्चन कराए हिस्ट्री के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे इस चैनल को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन दबाएं ताकि सब नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।